हेलो बच्चों, स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 10 में आज से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चैप्टर चालू कर रहे हैं और ये 1 बाई 1 करके क्वेश्चन करेंगे। इसको पहले इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर का, उसके बाद थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कराएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है, उसका फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि ये जो चैप्टर जो है एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर जो लिखा गया है 2026-27 के न्यू एडिशन के अनुसार 8 और 9 चैप्टर हैं इसके, और RS अग्रवाल में ये 5 और 6 हैं, पुराने एडिशन की तरह ही हैं। और RD शर्मा में इस साल ये 5 और 6 में सेट कर दिए गए हैं। और पुरानी बुक के अनुसार देखोगे ओल्ड एडिशन में तो किसी किसी बुक में 10 चैप्टर है या फिर 11 चैप्टर है। तो फिर मैं एक बार फिर बता दूँ, NCERT में कौन सा है जी, NCERT में ये चैप्टर नंबर 8 और 9 है। और RS अग्रवाल में कौन सा है ये 5 और 6 है। और RD शर्मा में ये चैप्टर जो है न्यू एडिशन के अनुसार 5 और 6 है। ओल्ड में ये था, ओल्ड चैप्टर जो थे बुक में पुराने एडिशन में ये 10 और या फिर 11 चैप्टर में थे। तो चाहे आप किसी बुक से पढ़िए, बेस सबका सेम ही है। हम एक एक करके बता रहे हैं, हमको तो क्लियर करना है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए पहले हमें ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ती है। और पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं या जो भी इसकी जो थ्योरी है वो उसी से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ABC हमने एक ट्रायंगल बनाया है, B पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो B पर 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे दोनों एंगल A एंड एंगल C क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं, यानी 90 से छोटे हैं। यानी एंगल A जो है 90 से एंगल A जो है 90 से लेस देन है, और एंगल CB जो है वो 90 से लेस देन है। और एंगल B जो है हमारा एक 90 डिग्री है पहले से ही, यानी एक 90 डिग्री आपको एक एंगल लेना ही पड़ेगा। 90 डिग्री है, ये दोनों 90 से छोटे हैं, दोनों एक्यूट एंगल हैं। हो सकता है ये 40 डिग्री हो तो ये 50 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा, या ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, यानी तीनों का सम 180 होता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये आपको मालूम होना चाहिए। 9th 8th क्लास में ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पर किए हैं आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होती है और 2 एक्यूट एंगल होते हैं इसमें से। तो किसी एक एक्यूट एंगल को लेकर हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है रेशियो के लिए। तो मान लीजिए हम नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम थीटा मान लेते हैं कॉर्नर में, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा क्या है, एक तरह का एक सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे, थीटा को कैसे बनाते हैं, एक ऐसे जीरो बनाएंगे, ऊपर से बीच में से ओवल शेप में से कट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे थीटा, THETA, थीटा पढ़ेंगे। और अल्फा यू लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स डिग्री से भी कर सकते हैं, पर हमने थीटा यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर बुक में थीटा ही दिया गया है। तो थीटा क्या है हमारा, थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा एक एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है। अब आगे देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में और क्या चीज़ें में ज़रूरी है। जब इसको थीटा माना है हमने, तो इसके सामने की जो फ्रंट साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, P से लिख देते हैं शॉर्ट में। और 90 डिग्री के जो सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। ये 99.9% ये चेंज नहीं होती है हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, और जो शेष रिमेन साइड रह जाती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो इस हिसाब से ट्रायंगल में C को अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो ये हमारी AB परपेंडिकुलर हो गई, BC बेस हो गई और AC हाइपोटेनस हो गई। अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दें, ये 90 डिग्री हो जाए और ये C है, ये A है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट पर, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है हाइपोटेनस कही जाती है। अब हम थीटा को यहाँ पे इंडिकेट कर लें, मान ली इस जगह, तो ये वाला जो सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब जो बच्ची कुछ जो साइड है, रिमेन जो साइड है वो बेस कहलाएगी। तो इससे हमें ये पता चला
फिगर से कि जो भी परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो एक्यूट एंगल को लेने पर डिपेंड करते हैं, किस एंगल को लेकर हम कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों को हम नीचे बेस मानकर करेंगे, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दोनों एंगल यूज करे जाते हैं, एक बार ये भी किया जाएगा एंगल सी या फिर एंगल ए भी किया जाएगा। तब एंगल ए को यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी सामने की साइड, और ये बेस और हाइपोटेनस। अगर हम सी को यूज करेंगे, एक बार फिर बता दें, अगर हम सी एंगल को यूज करेंगे तो ये बेस है, ये सॉरी ये ए है, ये बी और सी है, इसको हम यूज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसको हम फाई बोल देते हैं, फाई का एंगल। तो इसके लिए फिर हमारा ये 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेनस रहेगा। एंगल फाई के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, जो बेस होगा। तो ये हमेशा ये नहीं है कि ये वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर या बेस ही रहे, इसको चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन की जो डिमांड होती है, क्या क्या कहाँ एंगल दे रखा है उस पर डिपेंड करती है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। जब इस चीज़ को यहाँ लेंगे, ऊपर साइड में लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और रिमेन जो साइड शेष जो रह जाती है बच्ची कुची, उसको हम बेस बोलेंगे। ऐसी सेम इसी में ज़्यादातर फिगर जो है हम क्वेश्चन में 99% ऐसे बनाएंगे, लेकिन कभी कभार 0-1% जो है वो ऐसा भी बन सकता है। इसके भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने 10th क्लास में ट्रेंगल चैप्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 8th में से ये स्टार्ट हो चुका है ट्रेंगल। तो इसमें एक ने आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी या एक रिलेशन पढ़ा होगा। पाइथागोरस कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक रूल्स निकाला था कि 90 डिग्री के सामने की साइड अगर हाइपोटेनस हो, बच्ची कुछ दो साइडों को किसी को बेस मान लें या परपेंडिकुलर मान लें, इसको हम बेस कह सकते हैं। जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल है वो खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं। इनमें एक रिलेशन होता है, वो होता है h² = p² + b²। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा p² + b² के इक्वल होता है। अगर इसमें से h निकालनी है, दो साइड दी जाएंगी तो p² + b² हो जाएगा, और बेस निकालना है तो h² - के p² हो जाएगा। अगर p निकालना है तो √h² - के b² हो जाएगा। यानी केवल h के लिए ऐड करेंगे, बाकी के लिए इन दोनों के लिए क्या करेंगे, डबल जो निशान लगा रहे हैं माइनस करेंगे। हाइपोटेनस के लिए ऐड करते हैं, दो साइड होंगी तब तीसरी निकलेगी। तो ये ज़रूरी है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, साइडों को के दो साइड होती हैं तब तीसरी निकल आती है। अब समस्या ये आती है कि कभी कभार हमें एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है और दोनों साइड पूछी हैं, तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग पाती है, तो वहाँ पर हमें रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर रेशियो की ज़रूरत होती है। तो रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ती है समझ में आ गई होगी। टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, इसको चैप्टर का जो नाम है ये बताता है कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। जो साइड हैं और एंगल साथ साथ, साइड भी चलेंगे और एंगल भी संग चलेंगे, तो उनके साथ एक रिलेशन होगा, उसी को हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ेंगे। इसलिए टिग्नोमेट्रिक चैप्टर इसको यहाँ पे दिया गया है। 8th 7th 9th तक तो या तो एंगल के हिसाब से ट्रेंगल को पढ़ते थे, उसकी प्रॉपर्टी, या साइड के हिसाब से पढ़ते थे। 10th में एंगल और साइड्स दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलना है, दोनों को एक साथ लेके हमें बनाना है। तो आगे देखते हैं, चलिए देखिए अब हम रेशियो के बारे में चलते हैं। तो ये हमने ट्रेंगल बना लिया हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ बी पॉइंट लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। ये हमारा थीटा एंगल मान लेते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो एंगल बी = 90 डिग्री पहले से क्लियर है, और एंगल सी = थीटा हमने लेट कर लिया, एक्यूट एंगल है। तो ए बी हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, बी सी जो है बेस बोली जाएगी, और ए सी जो है हाइपोटेनस एच बोली जाएगी। तो इसको लिखने के लिए हमने शॉर्ट में यहाँ पे भी इंडिकेट कर लेते हैं। ये वाली जो साइड है वो बेस है, बी से लिख देंगे। ये हाइपोटेनस एच से लिख देंगे, जो परपेंडिकुलर पी से लिख देंगे। ठीक है, ये थीटा है। तो हमें साइड का हमें एक रेशियो लेना है। इसकी लेंथ होगी, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये अपॉन ये, यानी कि ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी। ए बी ये वाली साइड होगी और ए सी ये वाली होगी, तो ए बी अपॉन ए सी। इसका एक नाम दे देते हैं। नाम कैसे, कोई एक नाम दे दिया है कि नेमिंग कर देते हैं। इसको हम बोलेंगे SIN साइन थीटा। थीटा जरूरी है, साइन के साथ थीटा नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर केवल सिन लिखेंगे SIN, तो सिन तो एक अंग्रेजी का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक पाप करना, एक पाप। लेकिन साइन थीटा होगा तो उसका दूसरा ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा। एक और बात है कि इसमें जो वर्ड है, लेटर जो है एस छोटा बनना चाहिए, SIN। पूरी स्पेलिंग जो होती है इसकी SIN ही होती है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में
3 लेटर में लिखने के लिए इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक थीटा मान लेते हैं, तो SIN sin थीटा। तो S छोटे से बननी चाहिए, लेकिन मोस्टली क्या आदत पड़ जाती है इंग्लिश की वजह से सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखें, AB/AC को sin थीटा बोलेंगे और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी AC ऊपर और AB नीचे कर देंगे, AC ऊपर और AB नीचे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। तो इसको बोलेंगे cosec थीटा, COSEC, और जी ऐसे लिखेंगे cosec थीटा। ठीक है, अब और देखते हैं एक और, इसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी अभी हम थोड़ा सा लिखेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद लिखेंगे इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो सेक थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे H अपॉन B, यानी AC अपॉन BC। और इसके बाद रह जाते हैं टेन और कॉट। तो टेन थीटा का यहाँ लिखेंगे, टेन थीटा का लिखेंगे TAN, टेन थीटा को लिखेंगे हम P अपॉन B। तो ये हो जाएगा हमारा P की जो है यहाँ पे AB और ये हो जाएगी BC। इसका जस्ट अपोजिट होगा टेन का कॉट, COT कॉट, और थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा BC अपॉन AB। साइन थीटा का होता है P/H, कॉस कोसेक का होता है H अपॉन P। ठीक है, और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका होता है H अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अब इसको एक याद करने की ट्रिक है, बहुत सारे जो टीचर जो हैं अलग अलग तरीके से उनके मीनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन जो सिंपल जो हैं किसी को दिक्कत नहीं होगी वो है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, तो ये पहला जो होगा P अपॉन H, ये कहलाएगा साइन थीटा। बीच वाला जो है मिडिल वाला है जो ये कहलाएगा कॉस थीटा, थीटा जरूरी है, और लास्ट वाला जो होगा वो कहलाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/B, कॉस थीटा का हो जाएगा B/H, और टेन का हो जाएगा साइन का हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा P/H। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखें HB अपॉन PBP। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको पढ़ेंगे COSEC, कॉसेक थीटा। इसको पढ़ेंगे जस्ट उसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। साइन का कोसेक में चेंज हो सकता है, कोसेक का साइन में, तो इनको 1 करके भी लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा को लिखना है तो ये 1 कॉसेक थीटा लिखेंगे, और कॉसेक थीटा को लिखना है तो 1 साइन थीटा लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा। ऐसे कॉस थीटा को लिखना है तो 1 सेक थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा को लिखना है तो 1 कॉस थीटा लिखेंगे, और टेन थीटा को लिखना है तो 1/कॉट, और कॉट थीटा को लिखना है तो 1/टेन थीटा। यानी एक दूसरे के पेयर हैं, इसका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। तो 3 पेयर में इनको याद रख सकते हैं। याद करने का सिंपल तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है और हिंदी में भी पढ़ाई जाती है, तो उनको मैं सलाह ये दूंगा कि आप यही याद करें। याद करने के लिए फिर इनके जो वर्ड हैं लम, कण, आधार, सेक, ज्या, कुज्या, बिकुज्या, स्पर्जा, ये भी होते हैं। पर आज जो मॉडर्न ज़माना है मैथमेटिक्स का, जो डिजिट जो हैं हमारे हिंदी के भी वो अलग हटके जो इंग्लिश जो डिजिट हैं 1 2 3 इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये वाले जो हैं ये चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हिंदी के जो लेटर हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे ही याद करें PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। बाकी CBSE और राजस्थान बोर्ड, UP बोर्ड सही बच्चे जो हैं इस तरह ही पढ़ते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस तरह का हमारा इंट्रोडक्शन था। अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज चालू करेंगे। RD शर्मा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल अपन को करेंगे, फिर एक एक करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।